कारण इन दिनों में बड़े क्रोध के साथ, बड़े चतुराई के साथ अपने विध्वंस का कार्य करेगा शैतान। And therefore, saints of God, let's be diligent in these days. और इस Let us कारण be sensitive in these days परमेश्वर- and contend for the faith which God has given unto us and been called into. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कारण इन दिनों में बड़े संवेदनशील रहें, बड़े सावधानी रहें, बड़े सतर्कता से रहें, बड़े जागृत रहें कि तथा हम जो परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को सौंपा किया उस विश्वास के लिए Yes. यत्न करते रहें जिसके लिए परमेश्वर में बुलाया है। Turn with me again to 1 Timothy chapter 4. और हम पहला तिमोथी अध्याय 4 की तरफ पलट कर देखें। God, open our eyes, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे आंखों को खोल रहा है। God is ministering to us a very important counsel in this hour, that we may be prepared and the day may not come unaware upon our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अवसर पर, इस प्रातःकाल के अवसर पर ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण बातों को हमें बताते हुए हमें सावधान कर रहा है। हम ध्यान से सुने तथा हम आने वाले दिनों के लिए हम अपने आप को तैयार करना है, इसके लिए परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है। Yes. Verse 1, 1 Timothy chapter 4 and verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. पहला तिमोथी अध्याय 4 उसका पहला पद। Yes. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है Yes. कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे। Yes. उस विश्वास से बह जाएंगे। Now these are scriptures that some people find it hard to accept. Especially people become so insecure. Those who talk about eternal security. The scripture says very clearly, in the latter times some shall depart from the faith. इन वचनों को जो ऐसा विश्वास करते एक बार उद्धार पाने से कभी भी नष्ट हुआ नहीं होगा कहकर ऐसा उपदेश को विश्वास करने वाले Yes. इन वचनों से डगमगाता है, इस वचनों की सच्चाई से डगमगाता है या उनके लिए एक वचन ठोकर बन जाता है, क्योंकि उनको जो सिद्धांत है वो विपरीत है। और परंतु स्पष्टता से परमेश्वर के वचन कहता है, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है Yes. आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से, उस विश्वास से बह जाएंगे। Yes. It's very funny if you read some of these commentators who are for eternal security, they will say that these are not believers, but they are counterfeit believers. If you are counterfeit, how can you fall away from faith? और जो If you are only in the faith, you can fall away. That's what Paul says. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए। जो एक बार उद्धार पाए तो जो नष्ट नहीं होगा कहकर ऐसे उपदेश पर विश्वास, दृढ़ता से विश्वास करने वाले कहते हैं। Yes. ये तो पक्के विश्वासियों के लिए, सुदृढ़ विश्वासियों के लिए नहीं है। Yes. जो डामाडोल विश्वासियों के लिए है बोल रहा है। Yes. मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, डामाडोल के विश्वासियों के अंदर कौन सा विश्वास रहता है? Yes. वो परमेश्वर ने पवित्र लोगों को सौंपा गया उस विश्वास डामाडोल के विश्वास के अंदर नहीं हो सकता है। परंतु इसलिए परमेश्वर की पवित्र प्रेरित लोग ने विश्वासियों को ये सावधान करता है। Yes. He says that people shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits. और इधर कहता है लोग जो है विश्वास से बह जाएंगे और इस प्रकार बरमाने वाले आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर। Yes. विश्वास से भरमाने वाले आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर Let me read it from the उस विश्वास से Amplified. बह जाएंगे। But the Holy Spirit distinctly and expressly declares that in the latter times some will turn away from the faith, giving attention to deluding
and seducing spirits and doctrines that demons teach. Can you imagine that a person who had known the faith, moving away from it, and now giving himself to deluding and seducing spirits and doctrines that demons teach? But Paul said, this will happen. Yes. इस एम्प्लीफाइड तर्जुमा में इस प्रकार कहता है, पवित्र आत्मा बड़ी सुस्पष्टता से घोषणा करता है, Yes. आने वाले समयों में लोग जो है उस विश्वास से फिर जाएंगे या तो बह जाएंगे या उस विश्वास को त्याग देंगे। वे लोग और उस बरमाने वाले और धोखेपन की आत्माओं को शिक्षाएं और उपदेशों पर मन लगाएंगे और उस दुष्ट आत्माओं को शिक्षा पर मन लगाने के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर की जनों को दिए हुए उस विश्वास से उन लोग बह जाएंगे। Yes. So the word of God is very सावधान clear रहना है that this spirit can work inside of us. ये आत्माएं जो है मेरे और आपके भीतरी मनुष्यत्व में कार्य कर सकता है। It can work, वो काम कर सकता है, but we can also stop that work in our lives. तथा वो कामों को अपना जीवन में हम रोक सकता है। We will see that as we progress on. और जब हम आगे बढ़ने के अवसर पर इसको हम देखेंगे। When we turn again to 2 Thessalonians chapter 2 again. थिस्सलुनीकी की दूसरी पत्री को फिर हम वापस पलट कर आए। Yes. We read in verses 10 and 11. 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 and 11. थिस्सलुनीकी की दूसरी पत्री दूसरा अध्याय 10 और 11 पद। Yes. Now read in your own Bibles, please. और अपने अपने बाइबल में पढ़िए। And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. For this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Paul is writing to believers in Thessalonica. परमेश्वर के प्रिय लोगों, थिस्सलुनी में रहने वाले विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से Yes. पौलुस ने ये लिखता है, सावधान करता है और नाश होने वालों के लिए ध्यान से सुनिए, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, Yes. जिससे उनका उद्धार होता। Because इसी कारण, ध्यान से इधर सुनिए, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। Now please listen carefully. ध्यान से सुनिए कृपया। It says, because they receive not the love of the truth. Because they receive not the love of the truth. सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किए इस कारण, Yes. ग्रहण नहीं करने के कारण, Because there is no love for or of the truth. क्योंकि सत्य के लिए कोई प्रेम नहीं है उनके अंदर। Yes. No love for the truth. No love for the faith that has been given to the saints of God. विश्वासियों के लिए सौंपा गया, Yes. उस विश्वास के लिए उनका प्रेम नहीं है। As we have seen in our first सत्य के लिए session, प्रेम नहीं, the truth is talking about the faith. और जो सच्चाई जो है वो विश्वास को दर्शाता है। The faith is the living reality of all that Christ is and all that Christ has done. और वो सच्चाई या विश्वास क्या है कि हमने देखा, अर्थात मसीह यीशु जो है उसकी जीवित वास्तविकता, जो मसीह यीशु ने जो काम किया, Yes. उन सब का और जीवित वास्तविकताएं कहकर हमने The स्पष्टता से truth हमने is the fullness of the Lord Jesus Christ. और
वो सच्चाई क्या है? मसीह यीशु की परिपूर्णता। Because they have not love for the faith, which is the fullness of the Lord Jesus Christ. The Word of God says the Lord will send a strong delusion that they will believe a lie. क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्टता से लिखा है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को Yes. ग्रहण नहीं किया। अर्थात वो सत्य क्या है? अर्थात प्रभु यीशु मसीह का परिपूर्णता को उन लोग ने प्रेम नहीं किया। इस कारण परमेश्वर भी उनमें एक भटका देने वाली Yes. भटका Now- देने वाली सामर्थ को भेज Now देगा। listen very carefully. We are moving to something very specific right परमेश्वर now. के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए, एक मुख्य बातों पर हम प्रवेश कर रहे हैं। So be sensitive. इस कारण बड़े सतर्कता से साथ रहना। You know, it says here, because there is no love for the faith, not contending for the faith that is given to them, the Lord is going to send a strong delusion to them. उन्होंने विश्वास के प्रेम, उनके अंदर उस विश्वास के लिए प्रेम नहीं। Yes. अर्थात कौन से विश्वास? और पवित्र लोगों के लिए एक बार सौंपा Yes. गया उस विश्वास में पूरा यत्न करने के लिए उनका प्रेम नहीं। Yes. इस कारण उनका प्रेम नहीं रहने के कारण, उनमें सत्य के लिए प्रेम नहीं रहने के कारण, Yes. उस विश्वास के लिए प्रेम नहीं रहने के कारण Yes. परमेश्वर भी एक भटका देने वाली सामर्थ को Now, उनमें भेजेगा। now let us see again. Let us the Lord make it very clear to us. Turn with me to 2 Timothy. और इस बात को और स्पष्टता से देखने के लिए May God open our eyes, saints of God. तिमोथी की दूसरी पत्री को देखें। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमारे इस आत्मिका को The Lord is instructing His disciples in this generation, in this dispensation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे प्रभु इस युग में, इस पीढ़ी में अपने और यीशु Hallelujah. मसीह ने अपने मुंह से हमसे वार्तालाप कर रहा है Yes. कि हम आने वाले दिनों में अभी से हम तैयार हो जाएं। How many of you believe that God is preparing us in these days? और आप में से Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं God is परमेश्वर preparing us, saints of हमें God. इन दिनों में तैयार कर रहा है? कितने That लोग we may विश्वास not run here and there, but we may know deep within us what is happening, what are the things that God is doing in the realm of His kingdom. इस कारण परमेश्वर के लोग हम इधर उधर यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं, Yes. उनके पीछे नहीं चलना है, परंतु इन बात को अपना जीवन के अंदर ही Yes. आत्मिक आंखों से, पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर कहाँ तक काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है, Yes. क्या हमसे कहता है, क्या दिखाई दे रहा है, कहकर हम अपने अंदरूनी मनुष्य में ही पवित्र आत्मा की सहायता से जो परमेश्वर का काम हो रहा है उसकी तरफ ध्यान लगाना। Now 2 Timothy chapter 4 तिमोथी की दूसरी पत्री अध्याय and 4 verse 3 and 4. तीसरा और चौथा पद। Yes. 2 Timothy chapter 4. तिमोथी की दूसरी पत्री अध्याय Yes. 4। For the time will come. You know, please read in your own Bible so we can avoid it, reading in Hindi to save some time. Okay, because you have Hindi Bibles, you can read your Hindi. दूसरा तिमोथी अध्याय 4 And verse 3 and 4. और का तीसरा और चौथा पद। For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Now, here is a precious counsel of God. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर बड़े यत्न से हमसे प्रेम करके एक बहुमूल्य सलाह हमें दे रहा है, सतर्क कर रहा है, Yes, सतर्क कर रहा है। let me read it from the Amplified New Testament as well. और Verse 3. एम्पलीफाइड में देखेंगे For the तीसरा time is coming when people will not tolerate, endure sound and wholesome instruction, but having ears itching for something pleasing and gratifying, they will gather to themselves one teacher after another, to a considerable number, chosen to satisfy their own liking and to foster
the errors they hold, and will turn aside from hearing the truth and wander off into myths and man-made fictions. As for you, be calm and cool and steady, accept and suffer unflinchingly every hardship, do the work of an evangelist, fully perform all the duties of your ministry. Oh, what a precious word it is, isn't it? कितना बहुमूल्य वचन है Hallelujah. परमेश्वर और से। What a precious word this is. ये कितना बहुमूल्य वचन। Oh, it's very, very enlightening. वो हमें बहुत प्रकाश देता है। For the अत्यधिक time प्रकाश is देता है। coming, क्योंकि वो समय आता है, and saints, we have आएगा। come to those times. We have come to those times, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो समय में आ पहुंचा है। and we are in those times. हम उन समय में हम रहते हैं। वो समय आएगा बोला है। वो समय हम उस समय में हम आ चुके हैं। This end time will be characterized by these things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये अंतिम दिन का Yes. निशान जो है यही बातें हैं। One of the characters, that we would see, one of the characteristics that we would see in these days is men will heap up preachers and teachers who will give them what they desire. और मैं बताना चाहता हूं, Yes. इन अंतिम दिनों की चिन्हों में एक चिन्ह जो है, Yes. परमेश्वर की विश्वास करने वाले बोलने वाले लोग क्या कर रहे हैं, अपने इच्छा के अनुसार बहुत सारे उपदेशों को और प्रचारकों को जो अपने प्रचार और शिक्षा के द्वारा Yes. उनको उनकी शारीरिकता को या उनकी विचार को, उनका गलत विचार को सहमत होकर उनको तृप्त करेगा, Now- बहुत भटोरेंगे। Now listen carefully here. It's very important. अत्यधिक ध्यान से They will सुनिए। gather to themselves one teacher after another, to a considerable number, chosen, now this is important, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold. इधर क्या लिखा है? Chosen to, that's enough. Chosen to satisfy their own liking. और वो उनकी चाहत को संतृप्त करने वालों को चुन लेगा। Yes. And to foster the errors they hold. और जो गलतियां उन्हें थामे रखा है, जो गलतियां उनके जीवन में जो थामे रखा है, उनको बढ़ावा देने वाले Yes. को उन लोग चुन लेंगे। They will turn aside from hearing the truth. They will turn aside from the faith. और वे लोग सत्य से कान फेर लेंगे। दूसरा अर्थ यह है, Yes. उस विश्वास जो पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया, जिसके लिए ये पूरा यत्न करना, उस विश्वास से Yes. उन लोग फेर लेंगे, फिर जाएंगे। They have their own liking. क्योंकि वे अपने कामना रखते हैं They like their desires. और अर्थात जो उनका स्वयं की कामनाएं। Yes. Saints of God, there is a big trap here, and listen carefully. परमेश्वर The के प्रिय trap लोगों, of the enemy. The मैं- trap of the devil. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो शैतान, मेरे और आपका आत्मिक शत्रु की जाल इधर ही है। सतर्क रहना, ध्यान से सुनना। Now these people are God's people. These Ah. people are God's people. ये लोग तो परमेश्वर के लोग हैं They want to hear God. और वे लोग परमेश्वर को सुनना चाहते हैं। You know that? आप जानते हैं, They are God's people, वे परमेश्वर के लोग हैं but they want to hear God. और उन लोग परमेश्वर को भी सुनना But चाहते they want to hear God according to their liking. हैं। परंतु How do you like that? वे परमेश्वर के लोग हैं, Yes. ध्यान से सुनना। पहले बात परमेश्वर के लोग हैं, Yes. वे परमेश्वर के ही सुनना चाहता है। Yes. परंतु जैसा उन लोग मनोकामनाएं हैं, Yes. उसके अनुसार सुनना चाहता है। You know, there are today many saints of God. They want to hear God, but they want to hear God according to their liking. और आज भी बहुत Yes. परमेश्वर का विश्वासी लोग हैं, Yes. जो वे लोग परमेश्वर को ही सुनना चाहता है, Yes. परंतु अपने मनोकामना के अनुसार सुनना चाहता है। Yes. And therefore they say, brother, the message was very good, but I just took only few points which I thought is the word of God to me. और उन लोग क्या कहते हैं, You know? भाई संदेश तो बहुत अच्छा है, लंबा 2.5 hours. हाँ, और सही अनुवाद भी है, सब कुछ अच्छा है, परंतु जो
परमेश्वर का वचन कहकर मैं समझता हूँ, मेरे Yeah. मनोकामना के अनुसार समझता हूँ, Yes. वही बातों को मैंने ले लिया ब्रदर, आपकी बातों को तो मैंने I नहीं लिया। hear God according to my liking. मैं जैसा मेरे मनोकामना है उसके अनुसार ही मैं परमेश्वर को सुना। Or I will try to follow God according to my own desire. मैं जैसा मेरे मनोकामना Yes. है उसके अनुसार ही मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। Oh, you are entering a trap of the devil, saints of God. परमेश्वर- Do not have any mercy towards this attitude in your life. परमेश्वर के प्रिय Please. लोगों, Hallelujah. There's a उस warning here. दूत शत्रु, उस चतुर शत्रु का एक बड़ा जाल है, और इसके ऊपर आप Yes. बिल्कुल दया नहीं करना। अपने जीवन में है तो इसके ऊपर बिल्कुल दया नहीं करना, उसको क्रूस पर चढ़ाने के। I want to hear the Lord's voice, मैं प्रभु का मुख्य शब्द सुनना चाहता हूं, but I will choose to hear Him according to my liking. जो मेरा मन जो कामना करता Yes. है उसी बातों को मैं प्रभु से सुनूंगा। Now that's what we read here in these verses. और ये वचनों में यही हम बात देखते हैं, They cannot tolerate, क्योंकि उन लोग खरे उपदेश सहन नहीं they सकेंगे, cannot tolerate any longer. क्योंकि उन लोग अधिक समय और सहन नहीं And सकेंगे। I want to tell you, मैं आपकी बात बताना the चाहता हूँ, Lord is not talking about other people, the Lord is talking about us. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, दूसरे लोगों के विषय पर परमेश्वर आज प्रातः काल इधर बात नहीं कर रहा है, He's talking परंतु about us. हमारे विषय पर ही परमेश्वर ने हमारी सामने हमारी तस्वीर रखकर बता रहा है। No, we need to examine ourselves, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सब के सब अपने अपने जीवन को These परख कर, are- जांच कर These जानना, are deceptive days. क्योंकि ये धोखे का भरमाने वाले समय हैं। We got to go for the camp meeting, क्योंकि हम क्या मीटिंग में जाना, and if I don't go, और यदि क्या मीटिंग में नहीं गया what तो, will people think about me? और लोग क्या सोचेंगे, And so I have to be there in the camp meeting. इस कारण मैं क्या Now मीटिंग- I can say more boldly because we are in the last day of the camp. ये इस शिविर सभा का अंतिम दिन है, इसलिए मैं बड़े हियाव के साथ में इसको बोल सकता हूँ। And you know what you have received from the Lord. आप जानता है इस शिविर सभा Here में, is the test. इस शिविर में आप प्रभु से आप क्या स्वीकार किया, आप स्वयं जानते हैं, You know what you have received. और आप जानते हैं आपने क्या स्वीकार किया, ग्रहण किया। I do not know, saints of God, you are the best judge on concerning yourself. आपके जीवन के विषय पर मैं एक न्यायाधीश नहीं हूं। You can examine your own life this आप morning. इस प्रातः काल के अवसर पर पवित्र आत्मा की सहायता से इस सच्चाई के प्रकाश में अपने हृदय को, अपने अंदरूनी भीतरी मनुष्यत्व को अच्छी तरह जांचें, परखें और जान लें। Now they would like to hear God according to their liking, according to their desire. They want to follow the Lord, but they want to follow the Lord according to their desire. और ये लोग जो है Yes. अपने स्वयं की मनोकामना के अनुसार ही परमेश्वर को सुनना चाहता है। Yes. हमारे स्वयं की मनोकाम के अनुसार ही प्रभु के पीछे या प्रभु के अनुयायी होना चाहते हैं। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, I cannot be held responsible for that. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात के लिए मुझको आप उत्तरदायी तो मत ठहराइए। You are responsible for your own life. आपके जीवन के लिए आप स्वयं उत्तराधिकारी है। If you are entering into the trap of the evil one, you are responsible for it. आपका भीतरी मनुष्यत्व में, आपका आत्मिक मनुष्य में उस शत्रु की जाल फैलाने के लिए आप जगह दिया तो उसके लिए आप भी आपका ही उत्तरदायित्व है, आप ही उसके उत्तराधिकारी है। We may not go to some other church. We may not leave this fellowship. As a thief in the night, as a thief in the night, the day of the Lord shall come, as the thief in the night. Let us watch therefore, gird our hearts with His truth, for as a thief in the night, the day of the Lord shall come. We are not children of the darkness, we are not children of the night, we
are children of the day. We are children of the light. We must be ready. We must not slumber. We must be sober and watch. For as a thief in the night, the day of the Lord shall come. As a thief in the night, as a thief in the night, the day of the Lord shall come. As a thief in the night, let us watch therefore, gird our hearts with this truth. For as a thief in the night, the day of the Lord shall come. We are not children of the darkness, we are not children of the night, but we are children of the day. We are children of the light. We must be ready, we must not slumber, we must be sober and watch. For as a thief in the night, the day